नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, अपने पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम लोग आर्टिकल जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट किए थे, आर्टिकल नंबर 51 तक पहुंचे थे और ये आपका जो कि लास्ट वीडियो है। और यहाँ पर आप आर्टिकल नंबर 52 से आपके 395 आर्टिकल में जो भी महत्वपूर्ण है उनको पढ़ेंगे। साथ में इन आर्टिकल पे ये देखेंगे कि हमारे आर्टिकल 52 में दिया है राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे लिखा तो आपको यहाँ पर है, आपकी बुकों में भी लिखा है, तो लिख देने से आर्टिकल आपके समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन उनके बारे में अगर हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, हो सकता है कि आपका यह वीडियो मास्टर वीडियो की भांति, अर्थात आपका जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं संविधान से, तो आपने एक वीडियो देख लिया था, ये पॉलिटी से संबंधित है और पॉलिटी का ये मास्टर वीडियो आपका ये साबित होगा। तो आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके आर्टिकल संबंधी आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 जो कि दिया है यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा और भारत का जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 53 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात कर दे कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अगर वास्तविक को लगा देते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 को आप याद रखना कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर आपका 54 दिया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया हमारी, अर्थात चुनाव संबंधित वहां पर दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी निर्वाचित होते हैं, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आपको पॉइंट याद रखना है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ जो राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है, अर्थात लोकसभा में 2 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, और जो विधानसभा में राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल एक जो होता है एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त करता है उनको शामिल नहीं करते। अर्थात यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आपको आर्टिकल नंबर 54 यहाँ पर समाप्त हुआ। आर्टिकल नंबर आपका 60 दिया है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद जब राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कार्यकाल हमारा शपथ ग्रहण के दिन से 5 साल होता है। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण जो हमारा है आर्टिकल नंबर जो कि 60 में है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो राष्ट्रपति को यहाँ पर शपथ दिलाते हैं। और अगर बात करें कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 61, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक होना भी चाहिए एक इंसान के लिए कि सभी लोग एक ना एक कानून के अंदर बंधे हुए हैं। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 है जो 61 है, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन के पश्चात लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदस्य मिलकर 1/4 एक नोटिस भेजते हैं और नोटिस में बता देते हैं, वो समय देते हैं 14 दिन का कि आप अपने पद से हट जाइए, नहीं तो हम आपको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा देंगे। अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर बहुमत पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है और वो बोली जाती है प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अर्थात ये होगा। आर्टिकल नंबर 63 में दिया है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, तो भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर आपने देखिए 53 में है। और उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो ये हमारे जो राज्यसभा होती है इसके पदेन सभापति होते हैं। जब राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं या उनका पद खाली होता है, उस स्थिति में ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जो उपराष्ट्रपति है इनको जो वेतन मिलता है, इनको राष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता। इनको जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा के सदस्य जो हमारे राज्यसभा के हमारे अध्यक्ष जो कि हमारे पदेन सभापति हैं उनके पद का मिलता है, और जितना लोकसभा के सदस्य को मिलता है, लोकसभा के हमारे अध्यक्ष को मिलता है, उतना ही इनको भी मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है 66 राष्ट्रपति का जो कि निर्वाचन है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेती है, अदर कोई भाग नहीं लेता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ही यहाँ पर भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि 69 है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण।
तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण आपको दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण दिलाते हैं तो भारत के हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। और आप याद रखना कि अगर केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र के अगर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है कोई भी हमारा पद हो तो वहां पर अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यों की बात करें कि राज्य में कौन नियुक्ति करता है तो राज्यपाल, और अगर राज्यपाल ने नियुक्त किया है तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। अपना ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट है 71 में क्या होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और चुनाव संबंधित कोई भी अगर विवाद हो जाता है तो उसका जो अंतिम निर्णय होता है अर्थात उसकी रेख देख कौन कर सकता है, अर्थात उसकी सुनवाई का आदेश किसको दिया जाता है? तो वो हमारा दिया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, ना कि निर्वाचन आयोग में। आपको ये भी क्लियर हुआ आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 72 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 72 क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की न्यायिक शक्ति प्रदान है, अर्थात क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 72 में ये क्या होता है? तो कोई भी अगर दोषी ठहराया व्यक्ति अगर किसी कारण से, जो कह सकते हैं कि अगर वो दोषी नहीं है लेकिन किसी कारण से उसे फंसा के वहां पर पहुंचा दिया गया है और फांसी होने वाली है या उसको उम्र कैद की हो गया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनको निर्णय सुना देता है, अर्थात उनकी जो फांसी लगने वाली है उसको कम करवा सकता है और जो मैक्सिमम आयु को यहाँ पर दे दिया है 20 साल तो उसको कम कर सकता है। लेकिन वास्तविकता जानने के बाद ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को यहाँ पर फांसी माफ कर देंगे। तो आपका आर्टिकल नंबर यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि आपका दुआ 72। आर्टिकल नंबर 74 क्या है? राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 में कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है इसीलिए बनाई जाती है कि राष्ट्रपति को सहायता देती रहे। वहां पर हर प्रकार के एडवाइस जो भी राष्ट्रपति कार्य करते हैं सभी कार्य राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होते हैं, अर्थात जो लोकसभा राज्यसभा कोई कानून बनाती है तो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति ही देते हैं और राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं तो वो सलाह लेते हैं हमारे किससे? लोकसभा और राज्यसभा से। तो आर्टिकल नंबर 74 में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है जो कि 75 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों के बारे में यहाँ पर दिया गया आर्टिकल नंबर 75 में, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है, शपथ ग्रहण जो हमारी करवाते हैं वो राष्ट्रपति करवाते हैं और नियुक्ति भी मान लीजिए उन्हीं को होता है, चुनाव अर्थात लोकसभा के जो उम्मीदवार हो जाते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और जितने भी हमारे मंत्री भी होते हैं तो मंत्रियों को नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 75 हुआ। और आर्टिकल नंबर आपका 76 आता है। आर्टिकल नंबर 76 क्या कह रहा है? भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। तो भारत का महान्यायवादी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो आर्टिकल नंबर का 76 में है और भारत का महान्यायवादी वो होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के बराबर उसकी हमारी कह सकते हैं कि योग्यता होती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है वो हमारी योग्यता क्या होती है? 5 वर्ष किसी हाईकोर्ट में जज रहा हो या उसी के साथ साथ अगर वो 10 साल तक वकालत किया हो तो कुछ भी हो सकता है कि 5 साल लगातार हमारे क्या रहे हैं या 5 साल से अधिक भी हो सकते हैं। तो 5 साल न्यायाधीश या 10 या उससे अधिक साल हमारे क्या रहे हो वो हमारे वहां अधिवक्ता या वकील रहे हो तो वो इस पद पर आ सकता है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट पर कार्यवाही होती है वही यहाँ पर हमारे किस होती है? महान्यायवादी। और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है हमारा महान्यायवादी, अर्थात कोई भी विधि बनता है तो उसका निरीक्षण करने का अधिकार इसको महान्यायवादी को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी भी समिति में जाने का अधिकार, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो महान्यायवादी। और कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्टेट लेवल में वो जा सकता है, वहां पर सुनवाई कर सकता है, इसकी किसी प्रकार की यहाँ पर बाउंडेशन नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, महान्यायवादी कभी भी किसी को वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। ये पॉइंट आपको महान्यायवादी से मिल सकते थे। नेक्स्ट आपका दिया है 79 है संसद का गठन, अर्थात 79 के तहत संसद का गठन किया गया है। हमारी केंद्र सरकार में हमारी 2 सरकार होती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संसद बोलते हैं। यहाँ पर लोकसभा जो हमारे दिया है और राज्यसभा अर्थात 79 के बाद हमारा हुआ सदन, संसद जो कि सदन होते हैं। सदन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है आपका निम्न सदन।
उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा की संरचना को। और 81 में होता है लोकसभा। ठीक है, 81 में क्या होता है आपका? लोकसभा। अब बात आती है कि राज्यसभा, तो राज्यसभा के बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये एक स्थायी सदन होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद हट जाते हैं और उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि 81 है, लोकसभा की संरचना। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए और इनका जो कार्यकाल होता है ये आपका होता है 5 वर्ष। और इनकी मैक्सिमम आयु कोई निर्धारित नहीं है कि हमारे कितने रहेंगे, कोई मैक्सिमम इनकी नहीं होती है। लोकसभा की बात करें तो मैक्सिमम जो हमारी वो होती है लोकसभा की, अगर बात करें कि कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो मैक्सिमम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है। वर्तमान में कितने हैं आपके? तो 500 कितने हैं? 45 हैं। और उनमें से 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को वहां पर स्वीकृत करता है। आर्टिकल नंबर आपके क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 89 में राज्यसभा की सभापति और उपसभापति, अर्थात राज्यसभा में जो सभापति होते हैं और उपसभापति के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर है 89। नेक्स्ट आपका दिया गया है 93 में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, इनके बारे में दिया था। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो उनका जो चुनाव होता है तो सारे जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वही लोग उनकी क्या करते हैं, वो मतलब कह सकते हैं कि उनका चुनाव करते हैं। उन्हीं में से एक को लोग अध्यक्ष बनाते हैं, उन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। ये आपका आर्टिकल, इसमें जैसे राज्यसभा वैसे आपका यहाँ पर लोकसभा। आर्टिकल नंबर 300 आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 368 है, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन में जो कि 368 में है, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है वो हमारे संसद लोगों का है, अर्थात संशोधन लोकसभा और राज्यसभा ही कर सकती है, यही उनका अधिकार होता है। लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी राज्य की सीमा निर्धारण करने का अधिकार, ये सभी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, जहां पर आर्टिकल नंबर आपने यहाँ पर नागरिकता संबंधी यहाँ पर देखे थे, वहां पर आपको बताया है। तो आर्टिकल नंबर 368 आपको याद रख लेना है कि संविधान संशोधन जो किया जाता है आर्टिकल नंबर 300 जो कि 68 में है। ठीक है, 368। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो दिया है आर्टिकल नंबर 108, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो क्वेश्चन आपकी यहीं से बन रहे हैं। क्वेश्चन आपके क्या होंगे? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की आहुति कौन करता है या बुलाने का कार्य कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। किसी प्रकार का विवाद हो जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में, उस स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुला लेता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अर्थात संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर जो कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 110। तो 110 में आपका धन विधेयक दिया है। ठीक है, आर्टिकल 110 में आपका कौन सा है? धन विधेयक में है। आपको अच्छे से याद कर लेना है धन विधेयक। धन मान लीजिए आपके पास कोई 10 का नोट देता है तो 10 में 0 होते हैं, तो इसे धन समझ लेना। ठीक है, तो आपका धन विधेयक आपके कितने में है? 110 में है। नेक्स्ट आपका है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि 112 है। काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बजट क्या होता है, तो देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123 दिया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ये अध्यादेश क्या होता है इसको भी समझेंगे। अध्यादेश वो होती है जब हमारा यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा का हमारी बैठकें नहीं चल रही होती हैं, अर्थात विश्रांत काल होता है, और ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा और राज्यसभा को बैठना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं अध्यादेश जारी हो गया। इसमें से लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पर अधिवेशन होना अनिवार्य होता है। वैसे हमारे जो अधिवेशन होते हैं 6 माह में होते हैं, लेकिन अचानक जो होते हैं उनको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, उसे बोलते हैं अध्यादेश जारी हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 में। आर्टिकल नंबर 124 में दिया गया है, जो कि आपका दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल नंबर 124 में आपका दिया है उच्चतम न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो न्यायाधीश वर्तमान में हैं वो आपके 30+1 है, अर्थात एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 हमारे
अदर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका हुआ। और यहाँ पर बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हमने बता दिया कि उनके लिए योग्यता क्या होती है। तो इनकी योग्यता यही होती है किसी भी हाईकोर्ट में जाके 5 वर्ष जज रहे हों या 10 वर्ष तक क्या रहे हों, वो वकील या अधिवक्ता रहे हों, तभी यहाँ पर न्यायाधीश ये बन सकते हैं। और इनको जो नियुक्ति करता है तो हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करता है। शपथ ग्रहण भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। इनके जो मतलब शपथ ग्रहण करवाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति इनका करते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय का स्थान अर्थात 130 भी आपको याद रखना है कि जो 130 में बताया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आपका कहां पर है, दिल्ली में है, लेकिन इसका जगह बदला जा सकता है अर्थात इसका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें से लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर मंत्रिपरिषद पूरी तरह से एक डिस्कशन करेगी और डिस्कशन करने के बाद इसका स्थान हमारा चेंज हो सकता है और बाद में राष्ट्रपति से तो सलाह लेना पड़ेगा अर्थात राष्ट्रपति जब स्वीकृति दे देंगे तब। तो यहाँ पर अगला पॉइंट ये भी हो गया। आर्टिकल नंबर 143 देखते हैं जो दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति अर्थात राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किसी भी बारे में परामर्श लेने का अधिकार यहाँ पर जो दिया है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा दिया गया है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है एक अपने में सर्वोच्च संस्था मानी जाती है और ये एक स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है। ये किसी के बाउंडेशन में या किसी के अंडर में नहीं होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पर परामर्श लेने का अधिकार जो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल नंबर 143। नेक्स्ट आपका दिया है आर्टिकल नंबर 148 जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात यहाँ पर कैग के नाम से इन्हें जानते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, और आपको बताना है कि कैग वर्तमान में हमारे कौन अर्थात भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है। यहाँ पर देखते हैं जो आपको दिया गया है कैग अर्थात 148 में। तो ये हमारे कैग क्या होते हैं, तो वित्तीय संबंधी जो हमारे राज्य या केंद्र का होता है, तो वित्तीय संबंधी जो भी मामले होते हैं वो हमारे कौन देते हैं, यहाँ पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात वित्त संबंधी जो भी समस्या होती हैं सब हमारे कौन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उनकी जो कि आपकी फाइल वगैरह देखना सभी हमारा अंतिम स्वीकृति इन्हीं के माध्यम से होती है। बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं क्योंकि हमारे केंद्र में है, अगर केंद्र में होंगे राष्ट्रपति करेंगे और उनको त्यागपत्र भी देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि महान्यायवादी को जैसे हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं वैसे यहाँ पर हमारे कैग पर लगा सकते हैं आपका महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया से ये हट भी सकते हैं। और यहाँ पर आपका दिया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जिनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है और इनकी मैक्सिमम आयु कितनी होती है, आपकी 65 वर्ष होती है। इतना आपको यहाँ पर, इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, पूरी पॉलिटी की आपको बता रहे हैं कि कोई इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है राज्यों का राज्यपाल अर्थात 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं और राज्यपाल का काम क्या होता है कि 15 दिन में हमारी रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पर राष्ट्रपति को देना होता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि सही से मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको वहां से हटाकर एक कहते हैं कि आपातकाल जो कि होता है हमारा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसलिए एक उपराष्ट्रपति जो कि आपको दिया है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल जो होते हैं तो राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर ये बने रह सकते हैं तो इनको यह भी अधिकार है कि ये एक राज्य से दूसरे राज्य का कार्यभार भी इनको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद जो कि आपके आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल नंबर आपको देखना है यहाँ पर राज्यपाल को क्षमादान, आर्टिकल नंबर 161 देख लीजिए। राज्यपाल को क्षमा देन शक्ति अर्थात जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमा दान के अधिकार यहाँ पर आर्टिकल नंबर 72 में दिया गया था कि राष्ट्रपति किसी को भी क्या कर सकता है, क्षमा दान कर सकता है, वैसे ही आर्टिकल नंबर आपको 161 में यहाँ पर क्या दिया गया, राज्यपाल को क्षमा शक्ति का अधिकार है। अर्थात राज्य में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है या हमारा कोई केस जाता है वहां पर अगर उनको फांसी दे दी गई या किसी पर, तो वहां पर अधिकार है कि उनको कम कर सकते हैं, लेकिन फांसी नहीं दिला सकते, फांसी को माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल फांसी को कभी भी यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर क्षमा तो कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन फांसी नहीं रोक सकते हैं यहाँ पर राज्यपाल। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जो 163 में दी गई है। जैसे कि वहां पर राज्यपाल जो कि हमारे यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर आपका दिया है राज्यपाल और सहायता देने के लिए, ठीक है, राज्यपाल यहाँ पर थे, यहाँ पर आपके कौन थे हमारे जो कि मंत्रिपरिषद थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है, तो जैसे वहां पर महान्यायवादी होता है
वैसे यहाँ पर हमारे जो कि राज्य के हमारे कौन से महाधिवक्ता हैं, ठीक है, महान्यायाधीश। और यहाँ पर लेकिन अंतर यह है कि जो महाधिवक्ता होती हैं इनकी हमारी जो कह सकती है कि योग्यता क्या होती है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनकी हमारी योग्यता होती है और सारी प्रक्रिया वही है जैसे इनके अंतर्गत होती है। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की जो न्यायाधीशों की मैक्सिमम आयु होती है वो आपकी 62 वर्ष है, लेकिन 114वें संविधान संशोधन में हमारा एक बताया गया था, एक अभी अधिनियम बना हुआ है, पारित नहीं हुआ है, इनकी एज को 62 से बढ़ाकर कितना करना है, 65 करने के यहाँ पर प्रस्ताव है, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि राज्यों की विधानमंडल, जैसे कि यहाँ पर विधानसभा मतलब कि विधानमंडल वहां पर सदन था, वैसे यहाँ पर आपका क्या दिया है, विधानमंडल दिया है, ठीक है। विधानमंडल में दो होते हैं हमारे, एक विधान परिषद और आपका विधानसभा। यहाँ पर आपको दूसरा दिया जाएगा जो कि हमारे उच्च सदन है आपका दिया है वो 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना। तो राज्यों में विधान परिषद की रचना जो कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ वर्तमान में 8 में हो गई है, पहले 7 में थी, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है जहां पर विधान परिषद है। तो इस प्रकार के अब 8 हमारे विधान परिषद वाले हमारे यहाँ पर बन गए हैं राज्य, आपको याद रखना है। उड़ीसा को अभी हाल ही में ऐड कर लिया गया है विधान परिषद में। नेक्स्ट आपका दिया गया है जो कि विधानसभा है, और विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है, आप सबको पता है। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होता है जो कि राज्यपाल उनको क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यहाँ पर 214 देखना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो अभी तक हाल ही में हमारे जो कि 24 हमारे जो हाईकोर्ट थे वर्तमान में 24 थे, लेकिन एक को प्रस्तावित कर दिया, अर्थात हमारे वर्तमान में कितने हो गए हैं, 25। आपको कमेंट करके बताना है कि 25वें नंबर का हाईकोर्ट कौन सा बना है, ठीक है। 25वें नंबर का हाईकोर्ट कौन सा बना है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपका 300A में दिया है। तो 300A में क्या दिया है, तो संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 31 को या स्वतंत्रता का अधिकार के 19 के फर्स्ट में जो था कि ये अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को उसको हटा के कहाँ रखा गया है, तो कानूनी अधिकार है अर्थात विधिक अधिकार बना गया है। ये आर्टिकल नंबर आपका 300A में है जो कि संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 315, और 315 में है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। तो संघ के लिए लोक सेवा आयोग अर्थात संघ के लिए हमारे यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, तो संघ में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे 6 वर्ष और कितने 65, अर्थात 6 वर्ष उनकी जो कार्यकाल होगा और 65 वर्ष के लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका दिया है कि जो कि राज्यों के लिए अगर बात करें कि राज्य की लोक सेवा अगर होते हैं यहाँ पर, तो राज्यों के लोक सेवा आयोग हमारे जो राज्यों में होते हैं राज्यपाल, वो उनके क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर शपथ ग्रहण करा लेंगे, हटाने का अधिकार इनको नहीं है, हटा नहीं सकते हैं, हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। यहाँ पर अगला पॉइंट जो कि आपका दिया गया है 352, आर्टिकल 352 आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं आपको 352, जो कि 352 से राष्ट्रपति के जो आपातकाल शक्तियां हमारी होती हैं वो 352 से स्टार्ट होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 है, और हजारों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है 352 में, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाहरी आक्रमण या अशांति की वजह से ऐसी स्थिति पे वो लोग क्या करते हैं, आपातकाल यहाँ पर लागू कर देते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है जो कि राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जब यहाँ पर राज्यों में मुख्यमंत्री संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, अर्थात राज्य की जो हमारी मंत्री परिषद होती है उसमें विफलता आ जाती है, किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, वहां पर अपना राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर देता है। और वहां पर कह सकते हैं कि सारी सत्ता, सारे कार्य जो काम होते हैं वो केंद्र सरकार देखती है, और वहां का वास्तविक जो कार्यभार संभालने लगता है राज्य का राज्यपाल करने लगता है। यह आपका होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि यूपी में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और एक कमेंट और बताना है कि जो सबसे पहला आपातकाल लगा था हमारे भारत में, सबसे पहला आपातकाल कहाँ लगा था। तीसरा कि सबसे ज्यादा आपातकाल कहाँ पर लगे, आपको तीनों क्वेश्चन का कमेंट करके देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो कि वित्तीय आपातकाल है, और वित्तीय आपातकाल जो कि 360 के अंतर्गत होता है। और वित्तीय आपातकाल में 360 में कह सकते हैं जब पैसे संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, जो कि 300 आपका क्या है 60 में है। लास्ट आपका है 324 भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो कि हमारा एक संवैधानिक निकाय है, और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर
एक हमारा होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हमारे अन्य होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 से अधिक भी जरूरत पड़ जाएगी, 2 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में हमारे 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 हमारे क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त की बात करें, न्यायाधीश नहीं, तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, और इनका भी कार्यकाल वही होता है कि 6 साल, और हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके मैक्सिमम आपके 65। इतना आपके पॉइंट होते हैं जो आपने यहाँ पर टोटल आपने पढ़ लिया। कोई ज्यादा नहीं था। अगर एक या 2 बार या 3 बार आप देखेंगे, एक कोचिंग में समय आप लगाएंगे, आप मान लीजिए कि 20 मिनट 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटे में अगर इसको 3 बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से दिमाग में रट जाएगा। गारंटी है आप 3 बार के बाद आपको पूरे आर्टिकल और सारी पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके आर्टिकल रहे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री की भी वीडियो मिलेंगे, आपको पॉलिटी की भी वीडियो मिलेंगे, साथ में आपको हिंदी भी आप पढ़ाई जाती है इस चैनल पर। तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि सभी के लिए जितना हो सकता है हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से आप पर निर्भर हैं। आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो हम आपको नए नए पॉइंट और अच्छा ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरह से कोचिंग की समस्या दूर हो जाए, अर्थात आप हमारे चैनल से पूरी तरह से आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। और प्रयास रहेगा कि जो हम पढ़ाते हैं तो आपके एग्जाम में भी आपके मिलेगा, ऐसा ही पॉइंट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और साथ में अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको एक बार हट जाते हैं, आप इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड। उसको हम लोग के आएंगे, बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तो आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी आपकी कंप्लीट चलती रहेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।